शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अलजेब्रा। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 3 कंडीशन थी। आज हम उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। पहली कंडीशन जो थी उसमें एक जनरल इक्वेशन से हम लोग लेके चलते हैं, 2 इक्वेशंस, जिसमें a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था। दूसरी इक्वेशन थी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमारा जो था, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं ले रही हूं 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू 2 अपॉन 4, a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन 4, तो ये हो जाती है 1 अपॉन 2। b1 अपॉन 2, b2 की वैल्यू देखें तो 3 अपॉन 6, ये भी वैल्यू 1 अपॉन 2 के इक्वल होती है। c1 अपॉन c2 9 अपॉन 18, ये वैल्यू भी 1 अपॉन 2 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइंस होंगी, 2 लाइंस, ये आपस में कोइंसाइड करेगी। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी सेम ही रहेगी, यानी एक सिंगल लाइन जो होगी वो लाइन 1 और 2 दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब पहली लाइन भी यही इक्वेशन बना रही है, दूसरी लाइन भी यही इक्वेशन बना रही है। इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट्स इस पे आ रहे हैं, सारी वैल्यूज एक्स और वाई की, वो सारी वैल्यूज जो है इनके आंसर होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो होते हैं, मैनी सोल्यूशंस होते हैं और लाइन कोइंसाइड करती है। ये हुआ पहला टर्म, पहला टॉपिक, पहली कंडीशन जो हमने लास्ट क्लास में समझी थी। इसको हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से इस तरह से समझ सकते हैं विद द डायग्राम। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी जो कंडीशन थी वो ये थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसमें हम c की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो है हम जो ले रहे हैं, जो इसको हम लोग समझने के लिए ले रहे हैं, ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें हम ये वैल्यूज कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 का इसका कोफिशिएंट यानी 1, इसका कोफिशिएंट 3, तो a1 अपॉन a2 जो होगा 1 अपॉन 3 है। अब आप बात करते हैं b1 अपॉन b2 की। b1 जो है हमारा -2 है, y का कोफिशिएंट, और इसमें जो कोफिशिएंट है ये है 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 3 और माइनस का 1 अपॉन 2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। इस तरह के केसेस में जो होगा, इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इसमें मैनी हो गया, मैनी सॉल्यूशन, और लाइन कोइंसाइड करेगी। अब दूसरी अगर डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें 2 लाइंस बनेंगी, किसी तरह से भी हो सकती है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगी और ये पॉइंट यूनिक होगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी अगर इस टर्म को, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड जो हमारी कंडीशन थी वो थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझने में बहुत इजी हो जाता है। तो ये हो जाता है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है इसकी 2x प्लस
4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हो गई हैं। अब अगर हम इसमें वैल्यूज निकालते हैं a1 अपॉन a2 की, तो a1 अपॉन a2, x का कोफिशिएंट हो गया 1, y का कोफिशिएंट हो गया 2, 1 अपॉन 2 हो गया। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू। b1 जो है x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ 4, यानी ये भी 1 अपॉन 2 हो गया। अब निकालते हैं c1 अपॉन c2, तो ये है -4 अपॉन -12, यानी ये हो गया 1 अपॉन 3। इसका मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये आपस में इक्वल है, बट ये c के इक्वल नहीं है। इस तरह की इक्वेशंस में जो डायग्राम बनेगा वो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी केस में। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। तीनों के एग्जांपल्स से मैंने आपको समझाया है। अगले वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम सिर्फ इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इस सॉल्यूशन को निकालने के डिफरेंट तरीके क्या हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। पहले हम चेक करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन है, तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर वो इन दोनों टर्म्स में से किसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक इक्वेशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी पैरेलल एक इक्वेशन बताइए, या सेम इसी लाइन को कोइंसाइड करने वाली की इक्वेशन बताइए, या एक ऐसी इक्वेशन बताइए जो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। यानी रिवर्स ऑर्डर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 2 इक्वेशन दी जा सकती है और आपको बताना है विदाउट सॉल्विंग कि क्या मैनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं इसके सॉल्यूशन करने के तरीके के साथ।